हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूरा। देखो, अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हमने कहाँ तक किया था। हमने रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स देखे थे, कैसे सम ऑफ रूट्स, कैसे उसके रिलेशन हमने सम ऑफ रूट्स के फॉर्म में देखा, प्रोडक्ट ऑफ रूट के फॉर्म में देखा, क्या वैल्यू निकल के आती है ना, -b/a c/a, है ना। फिर हमने ये देखा कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हमको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, क्वेश्चन पे दिया है, तो उसकी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, ठीक है। हमने उस पर भी बात की। और फिर हमने एक चीज़ देखी थी, सिमेट्रिकल वैल्यूज इन द टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, है ना। कैसे वैल्यूज दी हुई हैं, अल्फा और बीटा को इंटरचेंज करके लिख सकते हैं और उनकी जो वैल्यूज है उन पर असर नहीं पड़ेगा उसका, ठीक है। हमने सारी चीज़ों को देखा था। अब हम बात करेंगे, क्वेश्चंस पे आएंगे, है ना। क्वेश्चंस हम कुछ एडवांस के लेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ही मददगार होंगे, ऐसे क्वेश्चन लेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको देखो, पॉज करो और अपने से करो, कर ले जाओगे, है ना। कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, ठीक है। चलो तो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखो, कि यहाँ पे अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज x² + bx + c = 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ a अल्फा प्लस b की होल पावर -3 प्लस a बीटा प्लस b की होल पावर -3, ये दिया हुआ है। तो चलो यहाँ से एक चीज़ तो मालूम चल गई तुम लोगों को कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट -b/a है एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, ठीक। ये चीज़ आप लोगों को मालूम चल गई यहाँ से, ठीक है। चलो हम आगे बात करते हैं, इसको फाइनली हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 1/, डायरेक्टली हम इसको लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 1/, इसको 1/, और ये होल टर्म क्यूब में ना माइनस साइन हट जाएगा, इसको 1/, में लिखेंगे। दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपका कुछ आएगा यहाँ पे a बीटा प्लस b की होल पावर 3 प्लस a अल्फा प्लस b की होल पावर 3, है ना, अपॉन पे ये a अल्फा प्लस b, है ना, a बीटा प्लस b, है ना, और इन टोटल इसकी होल पावर 3 हमने कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके, है ना। इनको क्या किया हमने 1/1, है ना। इनका जैसे इन्वर्स पे है तो इनका 1/, पे अगर लिख लिया वैल्यू तो 3 पे माइनस साइन हट जाएगा, और फिर हमने कुछ ऐसे कर दिया, इसको ऐड कर दिया, तो ये कुछ ऐसे हुआ। अब यहाँ पे जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो कहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको मैंने कुछ ऐसे पहले लिखा है 1/, इस इन्वर्स साइन को हम कुछ ऐसे a अल्फा प्लस b, है ना, प्लस b पावर 3 प्लस 1/, a बीटा प्लस b की होल पावर 3, ठीक। हमने इसको ऐसे लिखा, फिर ये हो गया, ऐड किया तो, ठीक। चलो आगे सॉल्व करते हैं। आगे देखो, चलो इनको a³ प्लस b³ को फॉर्मूला लगाते हैं, जो हमने अभी पढ़ा था सिमेट्रिकल वैल्यूज इन द टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। उस पर हमने देखा था कि α³ प्लस β³ को कैसे लिख सकते हैं, है ना, सॉल्व करने के लिए। तो उसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे, पहले a अल्फा प्लस बीटा, मतलब इसको बोले तो टोटल को अल्फा हम मानते हैं, इसको टोटल मानो तो बीटा मानते हैं, है ना। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, मतलब दोनों को अल्फा और बीटा के, या फिर आप ऐसे बोलो कि a³ प्लस b³ का फार्मूला होता है a प्लस b मल्टीप्लाई में a² माइनस ab प्लस b², वैसे ही बोल सकते हो, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर। चलो तो यहाँ पे अगर निकालेंगे तो a अल्फा प्लस बीटा प्लस, है ना, प्लस 2b, कुछ ऐसे निकलेगा इसका ये, हाँ, ये अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे जब, तो ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इनको। अब चलो और वैल्यू लेते हैं, तो और वैल्यू लेने पे क्या आएगा, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर बीटा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a बीटा b, ठीक है, ये b, और आ जाएगा आपके पास दिस इज b स्क्वायर, ओके। फिर प्लस इसका स्क्वायर a स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a अल्फ़ा b, ठीक है। चलो अब माइनस साइन लगाते हैं और अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं। तो माइनस साइन लगाएंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा अगर करेंगे तो आ जाएगा आपका ए
है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा अगर करें तो मतलब इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करें तो आपका आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, अल्फ़ा बीटा फिर माइनस साइन ए बी बीटा, ठीक, ए बी बीटा प्लस माइनस बी ए अल्फ़ा, ठीक, माइनस बी ए अल्फ़ा और माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये टोटल कुछ आपका ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पे अपॉन पे अगर आप देखने जाएं, अपॉन पे अगर आप देखने जाएं तो अपॉन पे आपको कुछ मिलेगा, यही टर्म मिलेगी, इसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा प्लस ए बी बीटा प्लस ए बी अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलो नो प्रॉब्लम, चलो आगे करते हैं इनको सॉल्व। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यू लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पे a इंटू दिस इज माइनस बी अपॉन ए, ठीक, माइनस बी अपॉन ए, और ये कुछ आपका ऐसे हो गया प्लस 2b, ठीक, ये हो गया। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर हम ए स्क्वायर को बाहर निकालें तो यहाँ से भी ए स्क्वायर, यहाँ से भी ए स्क्वायर, तो अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को पिछले हमने लेक्चर में देखा था, कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक। तो अगर हम इसको ए स्क्वायर को बाहर निकालें और इसको लिखें, कैसे लिखें, इसको अगर लिखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बोले तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा मतलब 2c अपॉन ए, ठीक, ये हो गया। अब बात करें प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर, ठीक। और अब बात करें 2a बीटा b, मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो 2ab बाहर निकल आएगा और ये 2ab बाहर निकल आएगा और ये बीटा और ये अल्फ़ा दोनों प्लस में हो जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो सकती है, क्या क्लियर हो सकती है कि ध्यान से देखो, अब माइनस पे आते हैं, तो माइनस पे आएंगे तो माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब सी अपॉन ए माइनस ए बी को बाहर निकाल लो, ए बी को बाहर निकाल लोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब माइनस बी अपॉन ए, एक चीज़ ये हो गई, और माइनस बी स्क्वायर ये हो गया, और ये टोटल है ना, और ये अपॉन पे क्या आ गया, ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा ए स्क्वायर पे इंटू सी अपॉन ए, ठीक, प्लस ए बी के बाहर निकालो माइनस बी अपॉन ए, ठीक, और प्लस बी स्क्वायर, ठीक, ये चीज़ हो गई। चलो यहाँ से देखो, ये जब ए से ए कट जाएगा माइनस बी बचेगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, एक ए से ए कट जाएगा तो माइनस 2ac बचेगा, और यहाँ से ए से ए कट जाएगा तो माइनस 2b स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2b स्क्वायर आ गया, ठीक, और ये ए से ए कट जाएगा माइनस ac आ जाएगा, ये ए से ए कट जाएगा माइनस b स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस b स्क्वायर आ गया, ठीक है। चलो इतना चीज़ हो गया। चलो अब करते हैं इसको फाइनली सॉल्व। तो यहाँ पे माइनस बी प्लस 2b b आ गया, ठीक, यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 2ac, b स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक, बी स्क्वायर माइनस 2ac, ये हो गया प्लस 2b स्क्वायर, दिस इज प्लस 2b स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है। और क्या मिल गया है आपको, दिस इज ए कैंसिल एंड ए माइनस ac, है ना, ये क्या, ये कैंसिल हो गया तो मतलब माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे मिला माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस बी स्क्वायर, है ना, और ये होल वैल्यू यहाँ पे जो डिनोमिनेटर पे थी क्यूब था, ठीक है। चलो तो ये अपॉन पे आ गया, ठीक, और यहाँ से ये कट गया, ये कट गया,
ठीक है। तो ये क्या बचा आपका, ए सी बचा और ये -b², ये b अंदर जाएगा जब तो -b² हो जाएगा, -b² प्लस b² कट जाएगा तो ये दोनों तो कट गया। यहाँ पे क्या बचा, ये a से कैंसिल हो गया तो केवल मात्र ac बचा था, तो ac का होल पावर 3 ये हुआ। ठीक, अच्छा चलो यहाँ पे अब ध्यान से देखो, b² है, ये +2b² से -2b² कैंसिल हो जाएगा और +b² से -b² कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और ये b² -2ac -ac मतलब कि -3ac हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे होगा, b³ अंदर b जाएगा -3abc क्योंकि b भी अंदर चला गया है ना, ये आया अपॉन पे a³ c³। ठीक, c³, ये आ गया आपका फाइनल आंसर है ना, ये आ गया आपका फाइनल आंसर किसके लिए, इसके लिए जो आपको देखो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था, नो डाउट इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है ना, और ऐसा कैलकुलेशन है तो उसी के हिसाब से हमने किया। हमने क्या देखा, हमने सिंपल सा इसमें क्या देखा, हमने अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे सम ऑफ रूट देखे, अल्फा इंटू बीटा इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट देखा है ना, उसी की वैल्यू फाइनली हमको उस पर रखनी थी, इनको उसको सॉल्व करके आगे। तो हमने जब सॉल्व किया और अपने इसको फॉर्मेट को क्रिएट करके है ना, इस पर हमने इस वैल्यू को सजा दिया और वैल्यू को जब से सजाया तो फिर हमारा कट पिट के जो हमारा आंसर है वो है b³ -3abc अपॉन a³ इंटू c³। ठीक है, चलो ये आंसर आ गया। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन हो चुका। ठीक, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पॉज करो और अपने से एक बार करने का प्रयास करो, इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है देखो। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x minus a x minus b equals to c, then the roots of equation this x minus alpha x minus beta प्लस c इक्वल्स टू 0 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें देखो फाइनली बोला क्या, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या बोल के रखा है। पहले इस क्वेश्चन में पहले बोल के रखा है जो ये अल्फा है और जो ये बीटा है ये रूट्स हैं किसके, इस इक्वेशन के। फिर आपको क्या बोला है, एक और इक्वेशन देके बोला है इसके रूट्स निकालने के लिए, और यहां पे कहीं ना कहीं अल्फा बीटा से रिलेट कर दिया है इस इक्वेशन को। तो चलो हम पहली इक्वेशन पे देखते हैं, पहली इक्वेशन पे बात करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट पे बात करते हैं जो दी हुई है ना। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड का हमको क्या निकालना है, इसके जो आपके रूट्स है ना, और हमको इक्वेशन फर्स्ट के रूट्स दिए हुए हैं। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिया है, x माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू सी। तो चलो इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए बी प्लस ए बी। ठीक है, चलो इक्वल्स टू सी। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं और a प्लस बी एक्स प्लस ए बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो तो इसके रूट्स कौन कौन से हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो इसके रूट्स हैं, इस इक्वेशन के अल्फ़ा और बीटा जो रूट्स हैं, अल्फ़ा और बीटा, उनका सम क्या निकल के आया है आपके पास, ए बी है ना, ए बी, क्योंकि यहाँ से पहले माइनस साइन है तो माइनस बी अपॉन ए करोगे तो ये हो आपका माइनस बी अपॉन ए, मतलब ये बी होल का वैल्यू, मतलब ये होल बी और अपॉन ए, और माइनस साइन तो पहले से इसमें लगा हुआ है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू ए बी, ए प्लस बी। ठीक है, और सम ऑफ रूट्स और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या निकल के आया, ए बी माइनस सी, मतलब ये होल कांस्टेंट टर्म। ठीक है, चलो यहाँ से ये आ गया। अब हम बात करते हैं कि हमको पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है, एक्स माइनस अल्फा
एक्स माइनस बीटा प्लस सी इक्वल टू 0 पे कितने क्या रूट होंगे, है ना, क्या रूट होंगे, तो उस पर बात करते हैं। तो देखो इस पे जब बात करेंगे तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो क्या सॉल्व करने पे आएगा, ये पार्टीशन कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक। चलो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, है ना, माइनस अल्फ़ा एक्स, ठीक है, माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए सिंपल है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई ही करना है तो x माइनस और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा x, ठीक, प्लस यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ये अल्फ़ा बीटा ये प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक। दिस इज नॉट जेड, दिस इज जी इक्वल टू साइन, सो लेट मी करेक्ट। चलो ये 0, ठीक। चलो ये प्लस सी हुआ, चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, ये आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको यहाँ से मिल चुकी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है a प्लस बी और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है ए बी माइनस सी, ठीक है ना, ये चीज़ आपको मिल चुकी है। तो आप क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, इस पे पुट कर देंगे। तो पुट कर दो, क्या आई थी a प्लस बी, तो इसकी वैल्यू अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आई थी ए बी माइनस सी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक। ये हुआ, ठीक है, ये हुआ, है ना, तो ये ठीक। तो अब यहाँ से देखो एक चीज़ कि यहाँ से ये माइनस से प्लस सी कट जाएगा, है ना, माइनस से प्लस सी कट जाएगा और आपको मिल जाएगी कि रिक्वायर्ड इक्वेशन ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके रूट आ गया, आपके सम ऑफ रूट, आपके जो आपकी तरह के रूट आ गए, है ना, आपके जो रूट आ गए वो रूट आ गए ए प्लस बी सम ऑफ रूट्स एंड, अच्छा आपके रूट्स, इसमें सम ऑफ रूट्स आपका अगर निकाला जाएगा तो क्या आएगा, ए प्लस बी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला जाएगा तो ए बी आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है हमसे, पहले ये देखो यहाँ पे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में, हम वो देखते हैं। इसमें पूछा है रूट्स, है ना, इसके रूट्स क्या होंगे, तो इसके रूट्स होंगे ए बी निकल के इसके रूट्स आ रहे हैं, है ना। यहाँ से देखो, यहाँ से ए बी निकल के इसके रूट्स आ रहे हैं, ठीक है, ए बी निकल के इसके रूट्स आ रहे हैं। तो ए और बी इसके रूट्स होंगे, ए और बी इसके रूट्स होंगे, क्योंकि देख लो हमने अल्फा प्लस बीटा पे वैल्यू रखी और हमारा फाइनल निकल के ये आ रहा है, और यहाँ पे सम ऑफ रूट क्या आ रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा, ये तो अल्फा और बीटा क्या है, हमारे रूट्स हैं, है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो अल्फा बीटा क्या होते हैं, हमारे रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट देख लो, ए प्लस बी आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट ए बी आ रहा है, मतलब ए और बी हमारे रूट्स हैं, है ना, ए बी हमारे रूट्स हैं, है ना, यही हमारे रूट्स हैं। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में हमारे ए बी, है ना, ये ए सी तो होगा नहीं, ए सी तो होने से नहीं रहा, बी सी भी होने से नहीं रहा, ए प्लस सी बी प्लस सी ये तो हमारे होने से रहे, और ये हमारा फाइनल आंसर है ए बी, हमारे जो इसके रूट्स आएंगे वो ए बी, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं था, बस इसमें हमको एक इक्वेशन के देके हमको रूट्स उसके दे दिए थे और दूसरी इक्वेशन दी थी उसके रूट्स निकालने थे। तो ये बात को ध्यान में रखना है कि जो पहली इक्वेशन है वो दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट कर रही होगी, किसी न किसी वैल्यू पे, किसी न किसी चीज़ पे, है ना कोई क्लू होगा जिसके थ्रू हम सेकंड इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे, ठीक है। तो जो क्लू इसने दे के रखा था, अल्फ़ा बीटा को इसने इसके रूट बता दिए थे, और अल्फ़ा बीटा को यहाँ पे इसने इसके एक तरह से कांस्टेंट की तरह इसको यूज़ किया था। यहाँ पे x माइनस ए की जगह पे x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बी की जगह पे x माइनस बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो कोई ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी नहीं थी। अब तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं, है ना। तीसरा क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखो। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन इसको पॉज करो, अपने से करो, है ना। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ा सा रेशियो जो है ना, वो थोड़ा सा इन्वॉल्व है, लेकिन इसको तुम करोगे तो आसानी से कर ले जाओगे। ये क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन है।
देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, कोई ट्रायंगल पी क्यू आर है जिसमें एंगल जो है आर इक्वल टू पाई बाई टू दे दिया है, ठीक है ना, आर एंगल दे दिया है। एंड इफ टेन पी बाई टू एंड टेन क्यू बाई टू आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, यू ऑलरेडी नो। एंड देन आपको ये चार ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। हमको बेसिकली इसमें क्या निकालने के लिए बोला है कि इसकी करनी मतलब जो हम फाइनल निकालेंगे तो हमारा इन ऑप्शन में से किसी से मैच करना चाहिए, है ना, इसने यही बोला है ना। तो चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं पहले थोड़ा सा एक चीज़ के बारे में। क्या यहाँ पे 10p/2 प्लस 10q/2 ये सम ऑफ रूट्स हमारे, ये रूट्स हो 10p/2 10q/2 और वो निकल के कितना आएगा -b/a, ठीक। और देखा जाए तो 10p/2 10q/2 इक्वल्स टू c/a, ठीक। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट सम ऑफ रूट्स हमको मिल गया, ठीक है। ये यहाँ पे हमको दिया हुआ है ना, ये दो रूट्स है 10p/2 10q/2, है ना, और हमारी इक्वेशन दी हुई है ये x स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलो तो अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे कोई हमको अगर दिया हुआ है ना, कोई ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, ठीक, और यहाँ पे एंगल हमको दिस इज पी क्यू आर, है ना, और यहाँ पे एंगल हमको आर दिया हुआ है, एंगल आर की वैल्यू हमको दी हुई है π/2, है ना, π/2 यहाँ पे हमको इसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है, π/2 इसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अगर इसकी वैल्यू π/2 दी हुई है एंगल आर की वैल्यू जो है वो दी हुई है π/2, मतलब कि ये जो P और Q इन दोनों का जो एंगल का सम है वो भी π/2 ही होगा, मतलब कि जो ये देखो एक साइड का तो हमको दे दी, एक जगह तो हमको एंगल दिया है, एंगल R π/2 बोल दिया है, तो मतलब ये यहाँ से क्लियर होता है कि P और Q दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, π/2 होगा, ठीक। चलो तो ये चीज हो गई। अच्छा यहां से एक चीज को थोड़ा सा समझो, हमको यहां पे रूट किस फॉर्म में दिया था, जो रूट्स इसके बोला था p/2 अपॉन में 2 था, तो हम इसको थोड़ा सा अपॉन में 2 करके कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। क्या बनाने की कोशिश करेंगे, देखो चलो हम इसको अपॉन दोनों साइड 1/2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे 1/2 से, तो ये हो जाएगा p/2 प्लस q/2 प्लस दिस इज π/4, ठीक। तो दोनों साइड टेंजेंट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10p/2 प्लस 10q/2 इक्वल्स टू 10π/4, 10π/4 मतलब कि 1 होता है ना। चलो तो इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो जब और आगे सॉल्व करेंगे तो अब इसको हम फॉर्मूला लगा दे रहे हैं 10a प्लस बी, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, है ना। तो चलो लगा देते हैं, तो 10 दिस इज 10p/2 प्लस 10q/2 अपॉन 1 माइनस 10p/2 10q/2 इक्वल्स टू 1, ठीक। चलो ये चीज आप लोग को मालूम चली। अच्छा यहां से 10p/2 प्लस 10q/2 हमको मालूम है ना, सम ऑफ रूट्स क्या निकले थे -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a। चलो ठीक है, पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर दो, सिंपली है ना, पुट कर दो, मतलब -b/a यहाँ पे आ गया और आपका 1 माइनस c/a यहाँ पे आ गया इक्वल्स टू 1। तो इसको और सॉल्व करेंगे आगे, तो दिस इज a माइनस सी, है ना, ये a इधर चला जाएगा तो a माइनस सी अपॉन में a ही आएगा, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। a माइनस सी अपॉन ए, अगर ऊपर बात करें तो -b/a इक्वल्स टू 1, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, -b बोले तो इसको आ जाएगा आपका यहाँ पे,
अगर हम बात करें तो देखो माइनस बी इक्वस टू ए माइनस सी, है ना, माइनस बी इक्वस टू ए माइनस सी। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर, ठीक है, फाइनल आंसर आ गया ये, ठीक ये। अच्छा, हमारे ऑप्शन देखो मैच कर रहा है कि नहीं, ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है कि नहीं। इसमें माइनस करके तो कुछ नहीं दिया हुआ है ना, ऑप्शन में माइनस करके कुछ नहीं दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या आया, माइनस बी ए सी। तो अगर हम इसको कुछ अगर ऐसे लिख लें, माइनस को बी को उधर ले जाएं, सी को इधर ले आएँ, तो सी इक्वस टू ए प्लस बी, यही है प्लस में, ठीक। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सी इक्वस टू ए प्लस बी क्या आ रहा, देखो सी इक्वस टू ए प्लस बी, सी इक्वस टू ए प्लस बी, ये पहला ही आ रहा है, ये तो ना, ये सब होने से रहे, ये सब होने से रहे, ठीक। ये ए प्लस बी इक्वस टू सी, ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया, हमको जैसे इसमें दे के रखा था, क्लू दे के रखा था, एक हिंट दे के रखा था। जब ऐसा कोई हिंट दे के रखता है तो उसको हमको यूज़ करना चाहिए, है ना, धीरे धीरे आ जाएगा यूज़ करते। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की तो धीरे धीरे अपने आप माइंड में सेट हो जाती हैं चीज़ें। तो हमने जैसे कि देखा कि कोई दिया ट्रायंगल पी क्यू आर दिया हुआ है ना, और तो उस पर क्या दिया है कि एंगल आर की वैल्यू पाई बाई 2 दी हुई है। तो हम समझ गए कि बाकी दो बचे एंगल की भी वैल्यू पाई बाई 2 होगी 90, है ना। तो ये पी प्लस क्यू, है ना, इक्वल्स टू पाई बाई 2। फिर हमने देखा कि जो हमारे रूट्स हैं वो अपॉन 4 के अपॉन 2 पे हैं। तो हम इसको भी कुछ अपॉन 2 करने के उसमें हमने देखा कि यहाँ पे फार्मूला बैठेगा 10 का, बैठा दिया, और पी बाई 2 प्लस क्यू बाई 2 इक्वल्स टू पाई बाई 4 ऐसा था। हमने इस पर 10 का फार्मूला लगाया, दोनों साइड 10 लिया, और पाई बाई 4 1 आ गया। इसको फार्मूला बना, इसको फार्मूला यूज़ करके देन हमने इस पर वैल्यू रखी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स की, और ऐसे करके हमारा फाइनल आंसर सी इक्वल्स टू ए प्लस बी आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन ए है, ठीक है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ आप लोगों की समझ में आई, ठीक है। अब हम चलते हैं, कुछ एडवांस के क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, है ना, इसको पॉज करो और अपने से करने का प्रयास करो, थोड़ा इसको पॉज करो और अपने से करने का प्रयास करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, ये जेई एडवांस 2011 का क्वेश्चन है, ठीक। जेई एडवांस 2011 का है। इलेवन का आया हुआ क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट से रिलेटेड है ना। तो ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या है एक्चुअल में। अच्छा देखो, इसमें अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर इसने बोला है विथ अल्फा ग्रेटर देन बीटा, मतलब अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन बीटा होनी चाहिए, ठीक है। और इसने दे दिया है मेन चीज़ जो ये है, इसके थ्रू हम सारी चीज़ों को समझेंगे। इसने पहले ही यहाँ पे दे दिया है ए एन इक्वल्स टू ए की अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन फॉर वेयर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। मतलब जो एन है ये एक से या एक के इक्वल्स कोई वैल्यू है, इक्वल टू कोई वैल्यू है, ठीक है, हम ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो, तो देन वैल्यू ऑफ 8n माइनस 2 अपॉन 2 ए एन इज, ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। चलो देखो, इस तरह के क्वेश्चन का आजकल ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं मेंस में भी, एडवांस में भी, ठीक है। तो चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। तो देखो, हम इस पे अगर बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके आपके A10 माइनस 2 अपॉन 2 A9, ठीक है, इस पे बात करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये आपका जो हो गया, ठीक है, A10 माइनस 2 अपॉन 2 A9, ठीक है। तो इसको A10
A10 मतलब इसको लिखोगे अल्फ़ा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10, है ना, और माइनस अगर यहाँ पे देखें 2A8 मतलब कि 2 के अंदर अगर देखें A8 मतलब बीटा अल्फ़ा की पावर 8 प्लस माइनस बीटा की पावर 8, है ना, अपॉन 2A9 मतलब 2 अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। ठीक, चलो ये चीज़ समझ में आई। चलो इतनी चीज़ समझ में आई, मतलब मैंने इसी चीज़ को यहाँ पे ऐसे करके लिख दिया है। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे देखो एक चीज़ समझो कि यहाँ से हम थोड़ा सा निकालते हैं कुछ वैल्यूज़ को और देखते हैं कि क्या कैसे है। ठीक है, यहाँ से अल्फ़ा की पावर 8 और यहाँ से अल्फ़ा की पावर 8 और अल्फ़ा की पावर 8 हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। इन दोनों को अगर हम साथ में लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखो अल्फ़ा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 अगर देखें हम माइनस 2 अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर 8, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई पे है। ठीक है, और यहाँ पे 2 अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। ठीक, ऐसे कुछ करके हैं। ठीक है, तो चलो इसको हम कुछ चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे अल्फ़ा की पावर 8 बाहर निकाल लेते हैं। अल्फ़ा की पावर 8 बाहर निकाल लो और यहाँ पे लिख दो अल्फ़ा की पावर 2 माइनस 2। ठीक, प्लस माइनस होगा माइनस, और यहाँ से बीटा की पावर निकाल लो बाहर, तो बीटा की पावर बाहर निकालोगे तो बीटा की पावर 8 है ना, बीटा की पावर 8, और यहाँ पे निकल आया आपका ये अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये आपका आ गया बीटा स्क्वायर माइनस 2, माइनस साइन बाहर निकल आया तो प्लस में आ जाएगा प्लस 2। ठीक है, ये चीज़ आपकी यहाँ पे निकल आई। ठीक है, चलो अपॉन पे ये हो गया है आपका 2 अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ समझो, जो ये इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, तो इसके दो रूट्स होंगे अल्फ़ा और बीटा। ठीक, इसने दे के रखा अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स होंगे, मतलब ये दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो अगर देखें तो अल्फ़ा पे देखें तो अगर इसको अल्फ़ा सेटिस्फाई करेगा और बीटा, तो हमको दो इक्वेशन बनेंगी। तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 6 अल्फ़ा माइनस 2, है ना, ये एक हमारा सेटिस्फाई करेगा अल्फ़ा, और ऐसे ही बीटा स्क्वायर माइनस 6 अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा माइनस 2 और बीटा माइनस 2 की वैल्यू यहाँ से आपको मालूम चल जाएगी। ठीक है, चलो तो देखते हैं। तो यहाँ पे दिस इज प्लस साइन। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, तो ये प्लस साइन आएगा तो यहाँ से माइनस आएगा। यहाँ पे ये बात को ध्यान में रखना है आप लोगों को, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो चुकी है तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, ये बीटा स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू यहाँ से निकालो, क्या आती है। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू यहाँ से अगर देखें तो आती है 6 अल्फ़ा, और यहाँ से बीटा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू निकालें तो आती है 6, सॉरी दिस इज़ बीटा, है ना, तो 6 बीटा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया बीटा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 6 बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 6 अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये वैल्यू आ गई। तो क्या करो कि जो ये दो वैल्यू आपकी आई हैं, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 6 अल्फ़ा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 6 बीटा, इसको पुट कर दो कहाँ पे, यहाँ पे। तो पुट कर दोगे जब, तो आपको मिलेगा अल्फ़ा की पावर 8, अल्फ़ा की स्क्वायर माइनस 2 था तो यहाँ पे ये आ गया 6 अल्फ़ा,
और ये माइनस बीटा की पावर 8, ये आ गया 6 बीटा अपॉन 2 अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर 9 n, सॉरी नॉट n, 9। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पे देखो एक चीज़, यहाँ पे अब कुछ करना ही नहीं है, बस अल्फ़ा की पावर 9 6 प्लस बीटा की पावर 9 अपॉन 2 अल्फ़ा की पावर 9 माइनस, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये माइनस का साइन आएगा तो मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया। ठीक, तो यही आ गया अल्फ़ा की पावर 9 बीटा की पावर 9। ठीक है, चलो, तो ये हो गया है ना। तो अब यहाँ से 6 को बाहर निकाल लो, अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9, चलो 2 अपॉन अल्फ़ा की पावर n 9 माइनस बीटा की पावर 9 अपॉन ये। ठीक, तो ये तो होल टर्म कैंसिल हो जाएंगी, 6 अपॉन 2, तो 6 अपॉन 2 3 आ जाएगा, आपका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये 3 आ गया आंसर। ठीक है, 3 आ गया आंसर। और यहाँ पे ऑप्शन पे अगर देखें तो ये नहीं होगा 1, ये 2 आ गया, बी का सी का ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट, मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 4 तो होगा ही नहीं, है ना। इसमें कुछ नहीं करना था, सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जो उसके रूट्स होंगे वो उसको सेटिस्फाई करेंगे उस इक्वेशन को। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर पे ही आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया था, जब मैंने रूट्स, जीरोज और सॉल्यूशन, मतलब जो रूट्स और जीरोज होते हैं वो और सॉल्यूशन, इनके बीच में जब मैंने डिफरेंस बताया था कि क्या डिफरेंस होता है, तब मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि जो दो इसके रूट्स होंगे वो इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब जब रखोगे वैल्यू तो तुम्हारी इक्वल टू 0 आएगी। तो सेम मैंने प्रोसेस यहाँ पे कि यही होता है कि आपको थोड़ा सा चीज़ें मालूम रहती हैं, तो आप एक अच्छे क्वेश्चन को, जिसमें नंबर अगर क्लियर ना हो चीज़ें, तो अच्छे जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी आप छोड़ के आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन अब यही है कि अचानक से माइंड में चीज़ें नहीं आई तो फिर आप भटकते रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर 1 दे के रखा था, ए एन इक्वस टू, उसी को यहाँ पे 8n माइनस 2 अपॉन 2a9 पे रखना था, हमने रख दिया और रखने के साथ ही हमने ये देखा कि n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वस टू 1 होनी चाहिए। तो ठीक है, ये तो मान लीजिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे ये चीज़, है ना, क्योंकि ये तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ऑब्वियस बात है 10, 8, 9 रहेंगी। ठीक है, जो कि 1 से बहुत बड़ी होती है मतलब। और x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 था, इसके दो रूट्स थे, अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा मैंने दोनों को सेटिस्फाई कराया, है ना, और दो इक्वेशन बनी, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे अल्फा बीटा को, अल्फा बीटा इस इक्वेशन को, तो मैंने सेटिस्फाई करा के अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर माइनस 2 6 अल्फा इक्वल टू 6 बीटा हमने निकाल लिया। निकालने के बाद हमने जो इसको फर्दर आगे सॉल्व किया था इसी को, तो इसी से हमको वैल्यू यहाँ पे ऐसी कुछ मिली जहाँ पे हमको इनको रखना था, तो हमने रख दिया और हमारा आंसर आ गया कट पिट के 3। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्क्रीन पे है आपके। ठीक है, ये भी थोड़ा सा, इसमें देखो मैंने तुमको बहुत पहले बताया है कि जो थोड़ा सा ये कोई भी अगर जे एडवांस में क्वेश्चन आता है थोड़ा सा मिक्स होता है ना, थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन होता है, ज़्यादा 2-3 टॉपिक को मिक्स करता है और किसी एक टॉपिक को उसमें मतलब प्रभाव ज़्यादा रहता है एक टॉपिक का, ऐसा भी होता है ना। तो मतलब जे एडवांस की ये मतलब खासियत है कि क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्स रहेंगे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन पे देखो, अपने से ट्राई करो एक बार पॉज करके, है ना। जे एडवांस 2016 में क्वेश्चन है ना, 3 मार्क्स का आया हुआ है, -1 नेगेटिव मार्किंग थी। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेट, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है -π/6 से π/12, -π/12। ठीक है, -π/12। हाँ, तो सपोज यहाँ पे बोल दिया है अल्फा 1 एंड बीटा 1 आर द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन एंड अल्फा 2 एंड बीटा 2 आर द रूट्स ऑफ अनदर इक्वेशन, है ना, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन निकाल के यहाँ पे एक चीज इसने बता दी है, क्वेश्चन में पहले ही क्लियर कर दी है कि जो अल्फा 1 है वो बीटा 1 से बड़ा है और अल्फा 2 एंड ग्रेटर देन बीटा 2।
व्हाट इज अल्फा 1 एंड बीटा 1? अल्फा 1 एंड बीटा 1 आर द रूट्स ऑफ दिस फर्स्ट इक्वेशन, है ना, इक्वेशन फर्स्ट है. एंड व्हाट इज द अल्फा 2 एंड बीटा 2? अल्फा 2 एंड बीटा 2 इज द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 2, दिस इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, चलो. तो हमको ये कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, यही हमको क्वेश्चन सॉल्व कराएगी. क्या क्वेश्चन सॉल्व कराएगी कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा 1 दिया हुआ है, अल्फा ग्रेटर देन बीटा 1 दिया हुआ है, ठीक है, और अल्फा 2 ग्रेटर देन बीटा 2 दिया हुआ है. तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं आगे और देखते हैं. कुछ नहीं है, सिद्धाचार्य मेथड लगाते हैं, है ना, इक्वेशंस पे, और इनके रूट्स थोड़ा सा फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, चलो. तो पहली इक्वेशन क्या है? पहली इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, है ना, सेक थीटा प्लस 1. तो चलो सॉल्व करते हैं यहीं से. तो ये था, चलो. हाँ, तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन इसका हम करने जा रहे हैं. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x सेक थीटा प्लस 1 इक्वस टू 0. इसको सिद्धाचार्य मेथड से करते हैं, है ना, इसको वैल्यू इसकी फाइंड आउट करते हैं. x इक्वस टू, है ना, तो इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं. ठीक है, चलो. एक्स स्क्वायर माइनस 2 सेक थीटा प्लस 1 इक्वस टू 0. तो दिस इज प्लस 2 सेक एक्स सेक थीटा, तो दिस इज सेक थीटा सेक थीटा माइनस, तो माइनस यहाँ पे लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा. तो 2 सेक थीटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब कि 2 2 जा 4 सेक स्क्वायर थीटा, 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4, है ना, अपॉन 2. ठीक है, तो चलो इसको देखें. तो इससे अगर 2 बाहर निकालोगे तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना. तो 2 बाहर निकालोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब कि अगर बोले तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ तो आपको मालूम ही होगी, इक्वस टू 1. तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वस टू टेन स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अंडर रूट पे. तो अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, जो कि आ जाएगा टेन थीटा. और ये 2 2 तो कैंसिल हो गया था. बहुत लोगों के मन में माइंड में आ रहा होगा कि सर ये मॉड से क्यों नहीं इसको ओपन किए. देखो भाई, यहाँ पे पहले से प्लस माइनस साइन था, इसीलिए मैंने थोड़ा साइन कन्वेंशन को ले लिया, है ना. उसी के हिसाब से सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा ये आया. ठीक, ये हमारी वैल्यू आई इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, इक्वेशन नंबर 1 के लिए. और इसमें बोल के रखा है कि अल्फा 1 और बीटा 1 इसके रूट है, दो रूट है. लेकिन कंडीशन ये लगा के दे रखी है कि अल्फा 1 ग्रेटर देन बीटा 1 होना चाहिए. इसके 2 रूट्स हमको मिल रहे हैं. क्या क्या 2 वैल्यू मिलेंगी इसकी? पहले देखो, हमको इसकी 2 वैल्यू मिलेंगी. ध्यान से देखो, इसकी हमको 2 वैल्यू मिलेंगी. 2 वैल्यू क्या होंगी देखो बताते हैं. एक वैल्यू होगी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक वैल्यू ये मिलेगी. और एक वैल्यू होगी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा. तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, बहुत ही देखा जाए तो अगर बहुत ही यहाँ पे छोटी सी चीज़ है, और एक तरह से कहा जाए तो बहुत ज़्यादा बच्चों को अगर जब मिस कर जाती है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन गलत हो जाता है. अगर वो छोटी सी चीज़ यहाँ पे आपको मालूम नहीं है तो आप ये पूरा क्वेश्चन गलत कर देंगे, आप पूरा क्वेश्चन गलत कर देंगे. देखो कैसे, यहाँ पे अल्फा 1 ग्रेटर देन बीटा 1 बोल के रखा है. तो यहाँ पे अल्फा 1 क्या है, बीटा 1 क्या है, क्योंकि हमको अल्टीमेटली जो हमको पूछ रखा है क्वेश्चन में, वो ये पूछ रखा था कि अल्फा 1 प्लस बीटा 2 की वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ से हम पहले अल्फा 1 निकालेंगे, और जब अल्फा 1 निकालेंगे तो कैसे मालूम चलेगा कि अल्फा 1 कौन सा है, मतलब जो बड़ा होगा अल्फा 1 ग्रेटर देन बीटा 1, है ना. तो अल्फा 1 मतलब जो वैल्यू होगी वो अल्फा 1 होगी, जो वैल्यू छोटी होगी वो बीटा 1 होगी. तो चलो, यहाँ पे अल्फा 1 ग्रेटर देन बीटा 1 दिया हुआ है, ये तो हम समझ चुके हैं. लेकिन यहाँ से एक चीज बताओ, कि अल्फा 1 क्या है, बीटा 1 क्या है. तो यहाँ पे से ध्यान से सुनो. जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे, ये ट्रिग्नोमेट्री का बात हो गया, लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊंगा जरूर
कि देखो जैसे तुम जानते हो कि दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से अगर देखा जाए, क्वाड्रेंट जो रूल के हिसाब से अगर देखें तो अगर जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो प्लस थीटा, ठीक है, और क्लॉकवाइज जाते हैं तो माइनस थीटा, है ना। यहाँ पे नो चेंज होता है ना, हॉरिजेंटली नो चेंज, मतलब जो क्वांटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनमें कन्वर्जन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे कन्वर्जन होता है, चेंज होती है ना। चेंज कैसी होती हैं, टेन का कॉट, है ना, साइन का कॉस, सेक का कॉसेक, है ना, कॉसेक का सेक, है ना। तो मतलब ऐसा चीज हो जाता है। तो यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन पॉजिटिव होता है, टेन कॉट, यहाँ पे साइन कॉसेक, यहाँ पे टेन कॉट, और यहाँ पे कॉस और सेक। तो मैं यहाँ पे जो बताने वाला हूं तो आप ध्यान से सुनिए। सेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, ये आप जानते हैं इस क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से भी, है ना। जो ये आपके क्वाड्रेंट में जो मैंने दर्शाया यहाँ पे, है ना, आगे चल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज में इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा। मैं यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा आपको नॉलेज दिया हूँ कि जब माइनस थीटा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके सेक थीटा होगा और यहाँ पे कॉस थीटा होगा, ठीक। तो सेक थीटा माइनस सेक माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना। तो यही चीज बस आपको जाननी है कि सेक के अंदर कोई भी निगेटिव वैल्यू डाल दो, है ना, इट विल ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, है ना, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा वो, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी वैल्यू उसके अंदर नेगेटिव डाल दो। लेकिन 10 के अंदर 10 थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, लेकिन यहां पे तो 10 निगेटिव होता है। तो 10 माइनस थीटा जब करोगे तो वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि हॉरिजेंटली वैल्यू चेंज नहीं होती है। लेकिन 10 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस 10 थीटा, माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता, पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। बस इतनी सी चीज आपको यहाँ पे जाननी थी, इतनी सी चीज आपको यहाँ पे जाननी थी। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, हमको जो रेंज दे रखी है थीटा की, है ना, थीटा बिलोंग्स टू, हमको रेंज क्या दे रखी है थीटा की, ये देखो -π/6 से -π/12, -π/6 से -π/12, ठीक है, ठीक है, -π/6 से -π/12, ठीक। तो -π/6 से -π/12 कोई भी वैल्यू हम डालेंगे इनके बीच की सेक थीटा पे, तो इट विल ऑलवेज गिव पॉजिटिव वैल्यू, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक। 10 के अंदर जब भी कोई हम निगेटिव वैल्यू डालेंगे, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 हमारा निगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो 10 माइनस थीटा लेंगे तो -10 थीटा आ जाएगा वैल्यू, है ना। तो हमेशा 10 निगेटिव होगा, -π/6 से π/12 जो हमारी रेंज दे रखी है थीटा की, जो हमको जो हमको रेंज दे रखी है थीटा की -π/6 से -π/12 के बीच में दे रखी है ना। इसी के बीच में हमको थीटा चाहिए, तो यहाँ पे जब थीटा की वैल्यू पुट करोगे -π/6 से -π/12 के बीच में कुछ भी माइनस वैल्यू जब पुट करोगे तो हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगी वैल्यू, माइनस साइन के साथ वैल्यू मिलेगी, माइनस साइन के साथ वैल्यू मिलेगी, तो ये निगेटिव हमको वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है। फिर अगर हम इस पे देखें तो यहाँ पे तो पॉजिटिव मिलेगी, हमने देख चुका, सेक के अंदर कुछ भी डालेंगे पॉजिटिव निगेटिव तो हमको ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, है ना। लेकिन 10 के अंदर जैसे ही निगेटिव वैल्यू डालेंगे तो निगेटिव मिलेगी, और ये निगेटिव एक दूसरे से मिलके पॉजिटिव बना लेंगे एक दूसरे को, है ना। यहाँ पे निगेटिव मिली 10 की वैल्यू, 10 के अंदर जब भी कोई निगेटिव वैल्यू डालेंगे 10 थीटा की जगह पे तो -10 थीटा मिलेगा। लेकिन ये माइनस था, ये भी, लेकिन इसके सामने माइनस पहले से इंट्रोड्यूस है तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब ध्यान से सुनना, ये कोई एक वैल्यू है ना, ये कोई एक वैल्यू है, उस वैल्यू से ये कोई एक वैल्यू है ना। तो इस वैल्यू से इस वैल्यू को हम घटा रहे हैं तो हमको कुछ वैल्यू मिलेगी, फिर उसी वैल्यू से हम फिर उसी सेम वैल्यू को प्लस कर रहे हैं तो एक वैल्यू मिलेंगी। लेकिन जब उस वैल्यू को हम प्लस करेंगे तो वो वैल्यू हमको ज्यादा मिलेगी, और जब इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो कम मिलेगी, किसके अपेक्षा, इसकी, जब ये दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या मालूम चला कि जब ये दोनों ऐड होंगे तो ये वैल्यू बड़ी होगी,
ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू बड़ी होगी किससे, इससे, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है ना, यहाँ पे कोई वैल्यू को जब सेक को माइनस करेंगे हम 10 से तो कुछ वैल्यू मिलेगी, और जब सेक को 10 से प्लस करेंगे तो भाई कुछ भी वैल्यू होगी तो ऐड होके ज़्यादा ही बनेगी इससे, मतलब कि ये साइन बड़ा हुआ, ये साइन बड़ा हुआ, तो मतलब कि दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा 1, दिस इज अल्फा 1 एंड दिस इज बीटा 1। ठीक है, तो अल्फा 1 की वैल्यू हमारी यहाँ पे मिल चुकी है, हमको क्या मिली, हम यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फा 1 की वैल्यू हमारी क्या मिली, अल्फा 1 की वैल्यू यहाँ पे हमको ये मिल गई, इस पे हम थोड़ा सा, ये हमको अल्फा 1 की वैल्यू मिली। ठीक, चलो अब हम बीटा 1 की वैल्यू पता करते हैं, बीटा 1 की वैल्यू, बीटा 2 की वैल्यू, बीटा 2 की वैल्यू, क्योंकि बीटा 2 हमको फिर पता करना है। तो चलो हम सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या बोल रही है, सेकंड इक्वेशन बोल रही है एक्स स्क्वायर प्लस 2x टेन थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो इस पे देखो, इसको अगर सिद्धाचार से करें तो इसको देखो, इसको सिद्धाचार से अगर करें तो x की वैल्यू अगर निकालें तो आपका कुछ ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, है ना, -2 टेन थीटा, -2 टेन थीटा यहाँ पे आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट पे वैल्यू जो आएगी ये 4 टेन स्क्वायर थीटा, 4 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस है तो -4 + 4, ठीक, अपॉन पे 2। ठीक है, तो ये 4 से जब ये 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो आपको x की वैल्यू जो फाइनली मिलने वाली है, ये मैं x ठीक से लिख देता हूँ यहाँ पे, x की वैल्यू जो मिलने वाली है आपको वो मिलेगी -10 थीटा, तो ये -10 थीटा ये हो गया। ठीक है, ये प्लस माइनस, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको मालूम है कि सेक, फिर से मैं लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। आपने 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, 9th-10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं तो +1 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को जब ओपन सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट पे आ जाएगा, जब हटाएंगे तो सेक थीटा हो जाएगा। और मॉड पे इसलिए नहीं ले रहे हैं, है ना, मॉड पे इसलिए ओपन नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्लस माइनस साइन पहले से इंट्रोड्यूस्ड है, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से ले लेंगे। तो दिस इज सेक थीटा, ठीक, अपॉन 2 से 2 कैंसिल ही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी 2 वैल्यू मिलेंगी, 2 वैल्यू बनेंगी, है ना, 2 वैल्यू मिलेंगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो होंगी। एक होगा -10 थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक, एक वैल्यू मिलेगी आपको, एक वैल्यू आपको इसमें मिलेगी -10 थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक, तो यहाँ से फिर से वही चीज़, वही वाला कॉन्सेप्ट कि 10 के अंदर कोई भी वैल्यू डालोगे निगेटिव देगा, -π/6 to -π/12, तो ये ऑलवेज हमको निगेटिव मिलेगा। तो जब ये निगेटिव मिलेगा और इस निगेटिव से ये निगेटिव मिलेगा तो पॉजिटिव कर देगा, ये हमको निगेटिव मिलेगी, निगेटिव साइन पहले से इंट्रोड्यूस है तो ये पॉजिटिव कर देगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा, निगेटिव निगेटिव, तो ये पॉजिटिव कर देगा दोनों जगह पे। हाँ, अब बात करते हैं -sec थीटा प्लस sec थीटा पे। तो -sec थीटा पे देखो कि sec के अंदर कोई भी वैल्यू डालेंगे निगेटिव ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, तो ये पॉजिटिव मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा, और ये पॉजिटिव ये निगेटिव से मिलकर निगेटिव बन जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव मिलके निगेटिव बन जाएगा, है ना। तो हमको मतलब माइनस करना पड़ेगा कोई वैल्यू को, तो सिंपल सा इसको ये हटा ही देते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन इंट्रोड्यूस है, सेक के अंदर कोई वैल्यू डालेंगे निगेटिव हमको पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, तो ये अब आप वही सेम चीज यहाँ पे भी अपनाइए कि कोई एक वैल्यू है, उस वैल्यू से हम कोई वैल्यू प्लस कर रहे हैं तो एक वैल्यू मिलेगी, उसी वैल्यू से फिर वही वैल्यू को हम घटा रहे हैं तो एक वैल्यू मिलेगी, लेकिन जब प्लस कर रहे हैं तो वैल्यू ज़्यादा मिलेगी और जब घटा रहे हैं तो वैल्यू कम मिलेगी। तो यहाँ पे दोनों प्लस हो रहा है तो -10 थीटा प्लस सेक थीटा मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका α2
और ये हो जाएगा बीटा 2 माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा बीटा 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये वैल्यू आपकी कहीं ना कहीं छोटी ही आएगी और ये वैल्यू बड़ी आएगी। इससे देख सकते हैं सामने दिख रहा है कि कोई वैल्यू है, उससे हम कोई वैल्यू को घटा रहे हैं, है ना, कोई किसी एक वैल्यू घटा रहे हैं तो कुछ वैल्यू मिल रही है, फिर उसी वैल्यू से उसी वैल्यू को एक बार ऐड कर रहे हैं तो कुछ वैल्यू मिलेगी, लेकिन ये वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, पहले वाले वैल्यू से जिसमें हम घटा रहे थे। ठीक है, तो चलो यहाँ से हमको बीटा 2 की वैल्यू मिल गई। बीटा 2 की वैल्यू क्या मिली, माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, है ना, माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा बीटा 2 की वैल्यू मिली। बीटा 2 की वैल्यू मिली हमको माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 की वैल्यू अगर देखा जाए, अल्फ़ा 1 की वैल्यू पहले हम देखें क्या आई थी हमारी। अल्फ़ा 1 की वैल्यू हमारी आई थी, अल्फ़ा 1 की जो वैल्यू आई थी वो आई थी आपकी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये अल्फ़ा 1 की वैल्यू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये अल्फ़ा 1 की। और बीटा 2 की वैल्यू जो हमारी आई थी वो आई है माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, है ना, माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, हाँ, माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये हमारी बीटा 2 की वैल्यू आई। ठीक है, माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा था, सॉरी, ये बीटा 2 की वैल्यू, ठीक है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा था, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2 इक्वल्स टू। ठीक है, हमको यहाँ पे फाइनली अगर देखा जाए तो अल्फ़ा हमको इसके रूट्स की वैल्यू ही निकालनी, इसके रूट्स क्या थे एग्जैक्टली, हमको वही निकालना था दोनों इक्वेशन को, और फिर जो हमको बोल दे, चाहे अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2 बोल दे, चाहे बीटा 1 प्लस बीटा 2 बोल दे, चाहे अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बोल दे, चाहे कुछ भी यहाँ पे बोल दे, फिर तो हम निकाल सकते हैं। तो चलो अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2 कर देते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। तो जब इन दोनों को प्लस करोगे तो सेक थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक, माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक, तो ये किसके इक्वल्स टू हम लिख रहे हैं, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2 के इक्वल्स टू लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये माइनस सेक थीटा कट जाएगा और ये हमको मिल जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा पार्टीशन कर दे रहे हैं ना, तो हमको जो मिल जाएगा अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2 क्या मिल जाएगा, माइनस टेन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस टू टेन थीटा माइनस टू टेन थीटा, ये हमारा आंसर आ गया, माइनस टू टेन थीटा, है ना, माइनस टू टेन थीटा हमारा आंसर आ गया। माइनस टू टेन थीटा कहाँ पे है, देखो, टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ रहा है 2 इंटू पे, ये तो होगा नहीं, ये तो आ ही नहीं रहा है। बी इक्वल्स टू 2 सेक थीटा, ये भी नहीं आ रहा है ना, जीरो तो आने से रहा, आपका डी आंसर इसका, सी आंसर करेक्ट है, माइनस टू टेन थीटा। ठीक है, ठीक है, तो देखो ये कुछ क्वेश्चन थे जो जी एडवांस के थे और कुछ क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट पे आधारित थे, है ना, वो हमने क्वेश्चन किए। हम इस पे कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन पे अगर बात करें, इस क्वेश्चन पे सिंपल से अल्फ़ा 1 और बीटा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 2 की आपको वैल्यू निकालनी थी, मतलब इनके रूट्स निकालने थे, जो दो इक्वेशन दी हुई थी, और जो दो रूट्स हैं वहाँ पे बस आपको कॉन्सेप्ट ये लगाना था कि आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि सेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज जब हम लेंगे तो माइनस थीटा लेंगे, है ना, क्वाड्रेंट रूल पे, तो माइनस थीटा, तो सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर टेन माइनस थीटा करेंगे तो हमको वैल्यू माइनस ऑफ टेन थीटा मिलती है, क्योंकि हमारा जो टेन है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो हमको वैल्यू माइनस टेन थीटा मिलेगी, है ना। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए थोड़ा सा, और ये तो मालूम है कि वर्टिकली हमारी वैल्यू चेंज होती है, मतलब 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, और बोले तो 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, इन पे वैल्यू चेंज होती है। बाकी अगर आप माइनस थीटा प्लस थीटा, या फिर 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, या फिर 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा पे बात करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होती,
है ना, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, है ना, ऐसा करके होता है ना। तो आपको रेशियो और आइडेंटिटीज़ में अच्छे से इस बारे में बताया जाएगा, है ना। मैं ही आपको आइडेंटिटी पूरा ट्रिग्नोमेट्री पे जस्ट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद अगर सीक्वेंस सीरीज आप कहेंगे तो ठीक है, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री पे ही हम लोग एंटर करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में वही था, कोई इसमें ज़्यादा उलझाऊ चीज़ नहीं थी, बस आपको ये समझना था कि सेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेक माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है, सेक माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, क्योंकि माइनस थीटा हम एंटी क्लॉकवाइज, जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो माइनस थीटा लेके चलते हैं, और प्लस थीटा जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो इसीलिए 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो 90 माइनस थीटा पे ऑल पॉजिटिव, 90 प्लस थीटा पे आप देखेंगे तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव। फिर आप ऐसे आते जाते हैं तो आपको मिलता है 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा पे 10 कॉट पॉजिटिव होते हैं, लेकिन 180 माइनस थीटा पे आपके साइन कॉसेक पॉजिटिव होते हैं ना। तो यही सब चीज़ें हैं। फिर आप इधर चलते हैं तो आप इधर आप बात करते हैं 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा पे तो आपको 10 कॉट हो गए, और 270 प्लस थीटा पे आपकी बात हो गई सेक कॉसेक की। तो ठीक है, ये सब सेक कॉस की, सेक नॉट कॉसेक का, कि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब तो नॉलेज के हिसाब से था, मेन चीज़ यही था कि आप थोड़ा सा समझें इस जगह पे, थोड़ा सा आप यू हैव टू बी इंटेलेक्चुअल, है ना, आपको यहाँ पे थोड़ा सा बुद्धिजीवी होना है ना, आपको थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा समझना है चीज़ों को, है ना, थोड़ा सा जोर डालना है माइंड पे कि बस इतना किसी से अगर आता तो इस क्वेश्चन को वो आराम से हैंडल कर सकता था, है ना। यही होता है एडवांस में, यही होता है एडवांस में, 2-3 चैप्टर मिक्स करके देता है, जैसे इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी है और क्वाड्रेटिक भी है ना। तो मेन ये क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो, होप आप लोग को अच्छे लगे होंगे, है ना। हमारे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, है ना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, ठीक है। जो भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, हमारे फेसबुक पेज पे जाके कमेंट कीजिए, और जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है ना, मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप लोग को बता देता हूँ मैं, मेरा इंस्टाग्राम पेज है KP186, KP186, है ना, KP186, ठीक, 186 KP186 ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है। और आप चाहें तो न्यू एरा के आप जो पेज है इंस्टाग्राम पे, उस पर कमेंट कर सकते हैं, जाके जो भी अपनी क्वेरी है मैसेज कर सकते हैं, न्यू एरा कोचिंग के नाम से है, ठीक है, वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं तो मुझ तक पहुँच जाएगा, ठीक, ये हो गया। और आप चाहें तो फेसबुक पेजेस हैं हमारे न्यू एरा के नाम से, है ना, आप सर्च करेंगे तो फेसबुक पेजेस हैं, उसमें जाके आप कमेंट कर सकते हैं जो भी है क्वेरी। और आप यूट्यूब पे तो है ही आपके कमेंट बॉक्स, उस पर आप कमेंट कीजिए, निश्चित आपका आंसर मिलेगा। तो चलो, आप नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, है ना, या फिर चलो मान लो ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है, किसी न किसी पे तो टॉपिक पे इसके बाद अब जंप करना है अपने को, ठीक है। तो थैंक यू।